बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। एआईएमआईएम ने बिहार के 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के इस फैसले ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार ओवैसी की नज़र बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बड़े वर्ग पर है, जो अब तक आरजेडी का सबसे बड़ा आधार रहा है। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने बीते दिनों किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। एआईएमआईएम का ये फैसला सीधे तौर पर विपक्ष के महागठबंधन, खासकर आरजेडी के एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर असर डाल सकता है। बता दें कि एआईएमआईएम ने जिन 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनमें 19 सीटें फिलहाल महागठबंधन के पास है, यानी ओवैसी ने सीधे तौर पर आरजेडी के गढ़ में दस्तक दी है। ये सीटें खासकर सीमांचल और मुस्लिम बहुल इलाकों में आती हैं, जैसे किशनगंज की 4 सीटें, कटिहार की 5, पूर्णिया की 3, अररिया की 2, दरभंगा की 4। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, नवादा, जमुई, भागलपुर, सीवान, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज की एक विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या निर्णायक मानी जाती है और अब तक आरजेडी का इन पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। एआईएमआईएम का दावा है कि उन्होंने पहले आरजेडी से गठबंधन की कोशिश की थी। खुद अख्तरुल ईमान ने प्रेस में बताया कि पार्टी ने लालू यादव को पत्र लिखकर प्रस्ताव भी भेजा और फिर फोन करके आरजेडी नेताओं से संपर्क साधने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बाद एआईएमआईएम ने तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये कदम न सिर्फ रणनीतिक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ओवैसी अब बिहार में मुस्लिम नेतृत्व की वैकल्पिक ताकत बनने का मन बना चुके हैं। एआईएमआईएम ने स्पष्ट किया है कि पार्टी सिर्फ मुस्लिम मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। खास बात यह भी है कि पार्टी इस बार महिला प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता देगी, जिससे साफ है कि ओवैसी अब पुरुष प्रधान की छवि को भी बदलना चाहते हैं। ओवैसी का यह कदम राजनीति में एक सोची समझी चाल के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने सीमांचल की सीटों पर सीधा फोकस किया है, वो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। अब तक आरजेडी यह मानती रही है कि मुस्लिम वोट बैंक स्वाभाविक तौर पर उसके साथ है, लेकिन एआईएमआईएम की इस एंट्री ने इस भरोसे को हिला दिया है। अगर एआईएमआईएम कुछ सीटों पर जीत हासिल करती है या अच्छे वोट हासिल करती है, तो आने वाले चुनाव में ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। आरजेडी के मुस्लिम नेतृत्व पर एक मजबूत सवाल भी खड़ा हो जाएगा। बता दें कि एआईएमआईएम का चुनाव चिन्ह पतंग है और अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या बिहारी मुस्लिम वोटर अब आरजेडी की जगह पतंग को थामेंगे। खासकर युवा मुस्लिमों में एआईएमआईएम की पैठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ सीधे नेतृत्व और पहचान की राजनीति की ओर आकर्षित है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app